सार में जितने भी वेद मंत्र हैं, प्रत्येक वेद मंत्र उस महान प्रभु की आभा है, उसी का गान गाते रहते हैं। परंतु ऋषि मुनियों ने वेदों से उस वस्तु को व्यवहार में साकार रूप दिया जिसका जीवन से घनिष्ठ संबंध माना जाता है। जैसे गायत्री 24 अक्षरों वाली गायत्री कहलाती है, उसमें 3 विभूतियाँ मानी जाती हैं। हमारा यह स्थूल मानव शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। प्रत्येक अक्षर का संबंध प्रत्येक तत्व से माना गया है। इस मानवीय तथ्य को भी जानना है। उस महान प्रभु की प्रतिभा के विभाग किए जाते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जिनका संबंध प्राणों से, कुछ का मन से, कुछ का मन बुद्धि चित्त अहंकार से और कुछ का इंद्रियों से है। परंतु प्रत्येक अक्षर का जो बोधक है यह हमारा शरीर है। ऋषि मुनियों ने इन वाक्यों को साकार रूप दिया। साकार रूप देने का एक ही अभिप्राय था कि इसके ऊपर अनुसंधान कर सके। गायत्री का अभिप्राय है जो गाई जाती है। वेद का प्रत्येक शब्द गाया जाता है। जब ऋचा को गाते हैं तो मन मग्न हो जाता है। गायत्री प्रार्थना, हे माता गायत्री, तू अपने पुत्रों को अपने कंठ में धारण कर, जिससे हम तेरे कंठ में तेरी आनंदमयी गोद में विराजमान होकर उस आनंद को अनुभव कर सके। तू सुख के देने वाली है, पवित्र बनाने वाली है। तू संसार की माता ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाती है। तेरी 3 प्रकार की विभूतियाँ हैं जो वेद में उपलब्ध हैं। हे माता, तू संसार को पवित्र बनाने वाली है। जो तेरा अनुकरण करता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। जो तेरी इस भावुकता में, करुणा में आनंद को पान करने वाला है, वह इस संसार की कटुता में जो एक दूसरे का विरोध करते हैं उसे नष्ट कर देता है। हे माता, जब यह हृदय तेरी भावुकता से ऐसा परिपक्व हो जाता है तो जैसे सूर्य की किरणों से यह संसार प्रकाशमान हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान रूपी किरणों से हमारा हृदय प्रकाशमान हो जाता है। मल विक्षेप आवरण दूर हो जाते हैं। उस समय हम अपने अग्नि की आराधना करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। हे माता, तू हमारी आत्मा को वास्तव में पवित्र करने वाली है। हे माता, जब तेरा अनुकरण करते हैं, तेरे गर्भ में तेरी महत्ता की आराधना करते हैं, तो उस समय हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के पाप हैं वे सब भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को नष्ट कर देती है। हे माता, आप ही हमारी लक्ष्मी श्री माता राजा हैं। हम आपको चुनौती दे रहे हैं, संसार में सिवाय आपके किसी को नमस्कार न करें। न मैं हो तो केवल आपके लिए, क्योंकि आप हमारी अधिराज हैं। आप पापों को नष्ट करने वाली हैं। हम आपको नमस्कार करते हुए आपकी शरण में, हृदय में, वाणी में समय आपका उच्चारण करते रहे, आपकी आनंद में ज्योति में रमण करते रहे। हे माता, हम बारंबार तुझे पुकारते चले जा रहे हैं। तू हमारे पापों को नष्ट कर, ऐसा पवित्र बना कि हम संसार में जन्म लेते हुए योगिकता को प्राप्त करते रहें, तेरे गर्भ में आए, अपने हृदय को ऐसा पवित्र बनाते रहें जिससे तेरी गोद में, तेरी शरण में आ सके। हमें अपने से दूर न कर। यदि हम तेरे से दूर हो गए तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारे जीवन में न प्रीति रहेगी न आनंद रहेगा। यदि हमारे हृदय में आपकी ज्योति रहेगी तो हम संसार को ज्योतिष्मान कर सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन अंधकार में डूबता रहेगा। गायत्री नाम गायन का है जो गाया जाता है, कंठ से गाया जाता है, हृदय से गाया जाता है, आत्मा के उत्सव से गाया जाता है। गायत्री की अनेक प्रकार की साधना करनी पड़ती है, जैसे पुट गायत्री, छंद गायत्री आदि। यह आत्मा जब भी प्रशंसा करेगा, आत्मानुकूल जो भी वाक्य होगा वह माता प्रभु के संबंध में होगा, जिसकी गोद में बैठकर उसने जीवन पाया है, संसार की महत्ता को जाना है। जितने वेद के मंत्र हैं उनमें पवित्र छंद हैं। वे ओम की व्यक्तियों में बद्ध होने के कारण गायत्री कहलाते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने
वेदवाणी का पवित्र ज्ञान दिया। इस गायत्री रूपी गंगा में रमण करता हुआ मानव अपने हृदय को पवित्र बनाता है। इस गायत्री माता को वेदों में काली कहा है क्योंकि यह हमारे कालेपन को समाप्त करके पवित्र बनाती है। इसको दुर्गा कहा है क्योंकि यह हमारे दुर्गुणों को शांत करने वाली है। इसको चामुंडा कहा है क्योंकि यह दैत्यों को नष्ट कर देती है, देवताओं की रक्षा करती है। इसको सरस्वती, भगवती, वैष्णवी आदि नामों से कहा गया है। वैष्णव नाम दिशाओं का है। 8 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मानव को आकर्षित इसी प्रकार धारण किए रहती है जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। हमें इस विज्ञान को जानना चाहिए। वैष्णव नाम किरण का भी है। सूर्य की 8 किरणें हैं, इनके विज्ञान को भी जानना चाहिए। मानव वेद वाणी को गाता है, उसकी वाणी में सत्यवाद आ जाता है। सत्यवाद आ जाने पर सत्य में मधुरपन आ जाता है। जिसकी वाणी में सत्यवाद और मधुरपन दोनों हो तो वह मानव समाज में कृतज्ञ हो जाता है। जिस मानव में सत्यवाद तो हो किंतु मधुरपन न हो तो उस मानव के सुकृत्यों को हनन हो जाता है। वह गायत्री और छंदों से सिद्ध होती है। गायत्री का यजन करने वाला प्राणी जब अंतरात्मा में यज्ञ करता है तो उसे 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शब्द उच्चारण करना, मधुरपन आ जाना, तप आ जाना, इसके पश्चात क्रोध रूप में परिणित हो जाना। चित्त का भोजन है ज्ञान तथा विवेक।